पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया? खून क्यों सफेद हो गया? भेद में अभेद खो गया। बट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। ग्वालियर वाले अटल, जी हां, पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। अटल जी को जानना है तो उनके शहर ग्वालियर को समझना होगा। वहां की हवा, पानी, रंगत को अगर समझ गए तो आप अटल जी को भी समझ जाएंगे। ग्वालियर अटल जी की जन्म स्थली थी और इसलिए उन्हें ग्वालियर से विशेष प्रेम था। कहते हैं अटल के मन में ग्वालियर बसता था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, ग्वालियर वाले अटल। ग्वालियर वो शहर जहां अटल जी का जन्म हुआ। जैसे हर किसी को अपनी जन्मस्थली से प्यार होता है, ग्वालियर के प्रति अटल जी का प्रेम बिल्कुल वैसा ही था। ग्वालियर का विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब एमएलबी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद वो अपने पिता के साथ कानपुर में लॉ की पढ़ाई करने पहुंचे। दोनों एक साथ पढ़ाई की और एक साथ ही एक हॉस्टल में रहे और पूर्णकालिक रूप से संघ के प्रचारक बने। पूरे जीवन भर अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित रहे। ग्वालियर से अटल जी की मीठी यादें जुड़ी हैं। इसका उदाहरण देखना हो तो कभी ग्वालियर के नया बाजार के बहादुर स्वीट्स जरूर जाइएगा। बहादुरा के लड्डू न सिर्फ ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा दूर दराज से लोग यहाँ के लड्डू को खाने के लिए आते हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी बहादुरा के लड्डू के दीवाने हुआ करते थे। इस वक्त हम ग्वालियर के नया बाजार स्थित बहादुरा स्वीट्स पर ही मौजूद हैं और घी की सोंधी महक आ रही है, जिसमें बूंदियाँ छानी जा रही हैं और अंदर देखेंगे आप तो ताजा लड्डू बन रहे हैं। इस लड्डू के बहुत दीवाने हैं। लड्डू और रसगुल्ला यहाँ पर खास तौर पर जिसे गुलाब जामुन कहते हैं, वो खास तौर पर यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं और लगातार यहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं। जिस बहादुर स्वीट्स के लड्डू की तारीफ करते वो दुकान 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब तीसरी पीढ़ी इस दुकान को चला रही है। तीसरी पीढ़ी ये दुकान चला रही है। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस लड्डू को बहुत पसंद करते हैं। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है आपके यहाँ लड्डू बनाने का? कुछ नहीं, अपने यहाँ आज भी पहले की तरह कोयले की भट्टी यूज़ हो रही है। तो इसमें पहले अपन बेसन घोल के इसमें बूंदी छाटी जाती है, फिर उसको चाशनी अलग से करते हैं। चाशनी की सफाई करने, मतलब शक्कर की सफाई करने के बाद उसमें बूंदी डाल के लड्डू बनाया जाता है। मैं तो सर बहुत छोटा हूँ उम्र में, पर पिताजी से काफ़ी सुना है कि दादाजी के टाइम पे काफ़ी आया करते थे। वो अपने मित्रों के साथ बाहर बैठा करते थे, काफ़ी देर नाश्ता किया, खाना पिया, मतलब यहीं पे अपना वो हंसी मजाक करके निकल जाते थे। तो उनकी उम्र के जो बहुत से आज वो आते हैं ग्राहक वगैरह, तो बोलते हैं कि अरे हम तो उनके पंडित जी के साथ बहुत बैठा करते थे यहाँ पे। वो हमने तो बस सुना है, देखा तो नहीं है आज तक। वाजपेयी जी का जन्म मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्वालियर के शिंदे की छावनी में उनका घर था। मां का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। अटल जी ने अपने घर को 90 के दशक में बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर और पुस्तकालय में तब्दील कर दिया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस वक्त हम ग्वालियर के शिंदी की छावनी इलाके में कमल सिंह के बाग इलाके में मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का घर था। वो कभी यहाँ रहा करते थे, लेकिन आज ये घर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और वाचनालय के रूप में तब्दील हो चुका है। उन्होंने अपने जीते जी ही इस घर को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया था और लोग निःशुल्क रूप से आज यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। हम जैसे जैसे घर में घुसेंगे तो आपको तस्वीरें और साफ होती जाएंगी, क्योंकि आज जयंती है तो खास तौर पर यहाँ पर सजावट की गई है। उन्हें बाकायदा लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। ये जो हॉल है ये वाचनालय है। लोग यहाँ
पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन आज जन्म जयंती होने की वजह से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एनडीटीवी की टीम की तरफ से हम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आपको अब कंप्यूटर लैब की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर लैब और जो लाइब्रेरी है, इसके साथ ही जो वाचनालय है, अगर आप देखेंगे तो इसे बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है और ये कृष्ण बिहारी वाजपेयी ट्रस्ट के तहत संचालित होता है। कंप्यूटर लैब गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी ट्रस्ट के साथ मिलकर संचालित करता है। दरअसल कृष्ण बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता थे। उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ही इस पूरे इंस्टीट्यूट को शुरू किया था। इस सेंटर में बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर क्लासेस संचालित की जाती हैं। ये सेंटर अटल जी ने गरीब छात्रों के लिए शुरू करवाया था। अब तक इससे 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। क्या पैमाना रखा गया है जो लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, किस तरीके से उन्हें एडमिशन मिलता है? सर ये निशुल्क कोर्स है और सन 97 से ये लाइब्रेरी संचालित है, ये कंप्यूटर सेंटर संचालित है और यहाँ पर साल में 4 बैच लगते हैं। 3-3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो कि निशुल्क हैं और असल में ये उन लोगों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि 97 में जब इस संस्था का आरंभ हुआ था तब कंप्यूटर एजुकेशन थोड़ी महंगी थी और हर किसी के बस में नहीं थी कंप्यूटर कोर्स करना। उस समय अटल जी ने इसकी शुरुआत की। उनका सपना था कि यहाँ का हर बच्चा, ग्वालियर का हर बच्चा कंप्यूटर लिटरेट हो। तो अभी तक अगर हम आपके अनुभव के आधार पर बात करें तो संस्थान से लगभग कितने बच्चे निकल चुके होंगे? सर 10,000 के ऊपर, क्योंकि 2010 तक यहाँ पर सुबह 8 से रात के 8 बजे तक बैचेस लगते थे और जो कि मैंने बताया कि 3-3 महीने के 4 बैच थे, तो हर बैच में 120 के ऊपर बच्चे पढ़ के निकलते थे। 8 से 8, एक बैच में 15 बच्चे, तो सर 10,000 के ऊपर बच्चे जा चुके हैं पढ़ के। अटल जी के इस घर की दूसरी मंजिल पर वाचनालय और लाइब्रेरी है, जहाँ कोई भी आकर पढ़ाई कर सकता है। मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर लाइब्रेरी स्थित है, उसकी भी तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने पहले बताया, ये जगह वाचनालय की है, जहाँ पर अभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो ऊपर लाइब्रेरी है और यहाँ पर कोई भी लोग पढ़ने आ सकते हैं जिन्हें घर में बैठकर नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है या जो घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों का भी अध्ययन लोग कर सकते हैं। तो एक विस्तारित रूप जो है उस घर का, एक इंस्टीट्यूट के रूप में शिक्षा के लिए समर्पित, वो आप देख पाएंगे। ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के लिए किताबें हैं, इसके अलावा और भी किताबें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 90 के दशक के बाद भले ही अटल जी का ग्वालियर आना जाना कम हो गया था, लेकिन ग्वालियर से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। ग्वालियर हमेशा से ही अटल जी के दिल में बसता था। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भी खास माना जाता है, क्योंकि यह उनका गृह क्षेत्र था और राजनीति में सक्रिय होने के बाद यहाँ से सांसद भी रहे। हालांकि एक बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, जिसका मलाल जीवन भर अटल जी को रहा। पूर्व मंत्री ध्यानेंद्र सिंह ने अटल जी के साथ एक लंबा समय बिताया है। जिस वक्त अटल जी ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त ध्यानेंद्र सिंह ही उनके साथ चुनाव प्रचार और दौरों पर जाते थे। सर, किस तरीके से आपका अनुभव रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, आज जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं? आप तो उनके साथ काम किए हैं, कोई ऐसा अनुभव बताइए जो दिलचस्प हो, जिसे लोग जानना चाहें। 40 साल पहले मैं मोरार का विधायक था और 4 बार विधायक रह चुका हूँ। तो जब अटल जी ग्वालियर लोकसभा सीट से खड़े हुए तो मुझे सौभाग्य मिला कि उनकी गाड़ी को ड्राइव करके मैं खुद लेके जा रहा था और मैंने ही प्रचार प्रसार किया उनके गांव क्षेत्र में। लेकिन उसके पहले मैं कब आया कि अटल जी ने जब गांव में घूम रहे थे तो मुझे लोग प्यार से मामा बोलते हैं, ज़्यादातर मामा। तो लोग गांव वाले अटल जी से कहते थे मामा नहीं आए, मामा नहीं। तो अटल जी बोले मामा क्या चीज़ है? लोग तो ये भी मामा तो कहलाते थे, सोचे हमें कह रहे मामा। तो बाद में अटल जी ने पूछा ये मामा क्या बला है? तो लोगों ने कहा अरे वो ध्यानेंद्र मामा को मामा कहते हैं गांव वाले, अरे बुलाओ जल्दी। तब उन्होंने बुलाया तो मैंने गाड़ी में बैठ के उनको बगल में बैठा के ड्राइव करके प्रचार किया, खूब घुमाया फिराया। और उसके अलावा उनको मैं इसके पहले भी चुनाव लड़े तो मैं करेरा, शिवपुरी, कई जगह ले गया उनको घुमा के लिए। मेरा बहुत अनुभव उनके संग में है
घूमने फिरने का। उनके चुनाव में मैं लखनऊ भी गया और यहाँ भी जाता था, और कई बार उनको आते थे, राजमाता जी के संग रहते थे, महल में रुकते थे, हम ही उनके संग रहते थे हमेशा। और कभी कभी उषाकन होटल में खाना होता था तो हम ले जाते थे उनको, उन्हीं को पहुँचाते थे, लाते थे। बड़े ह्यूमरस, बड़े मज़ेदार आदमी थे। ग्वालियर से अटल जी का गहरा लगाव था। ध्यानेंद्र सिंह बताते हैं कि वो अक्सर ग्वालियर आते थे और अपनी बहन के घर खाना खाते थे। इतना लगाव था कि आप ताजों को जिस दिन उन्हें भूख लगती थी तो अपनी उनकी बहन अनूप मिश्रा की मदर को खाना खाने आते थे। जब वो खाना खाने आते थे, अनूप मिश्रा राजमाता जी को हमको ही बुला लेता था वहीं पे, तो केवल खाना खाने बहन के पास आते थे। उनको अपनी बहन से बड़ा लगाव था। अनूप मिश्रा की माता जी के पास अक्सर आते थे। हालांकि 2006 के बाद अटल जी ने कभी भी अपने स्वास्थ्य की वजह से ग्वालियर का दौरा नहीं किया, लेकिन इस शहर के लोग हमेशा अटल जी की स्मृतियों को संजो कर रखेंगे। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये कहानी सत्ता की नहीं है, ये कहानी संवेदना की है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने तल्ख सियासत में भी शायरी की मिठास खोल दी। वो बोलते थे तो शब्द इतिहास बनते थे और खामोश रहते थे तो भी बहुत कुछ कह जाते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, एक कवि जो प्रधानमंत्री बना, लेकिन कविता कभी भी नहीं छोड़ी। एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का, सब समर्पित हों जिसे, वो लक्ष्य जिसके पास हो। एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो।
अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। गीत नहीं गाता हूं बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद राह गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा गीत नया गाता हूं। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए,
आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया? खून क्यों सफेद हो गया? भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा।